हेलो दोस्तों, तो लेकर आ गया हूं मैं एक और धमाकेदार वीडियो जहां पर आपको एग्जाम में बहुत सारा टाइम बचाने का मौका मिलेगा। ये 4-5 मिनट का वीडियो अगर आपने देख लिया तो मैं वादा करता हूं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन करने में आपको 2-3 मिनट लग जाते थे, उस क्वेश्चन को करने में आप 4 से 5 सेकंड लगाओगे बस। तो अभी अपने 4-5 मिनट मुझे दे दीजिए, इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए और मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो के खत्म होने के बाद जब आप खुद क्यूब रूट निकालोगे बड़े बड़े नंबर्स का, तो मात्र 4 से 5 सेकंड के अंदर आप वो आंसर निकाल पाओगे, क्यूब रूट निकाल पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्यूब रूट शॉर्टकट। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा जनरल। देखिए 4-5 मिनट आपको मुझे देने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर दिखाया है 0 से लेके 9 तक के क्यूब। ये आपको याद होने चाहिए। अगर आप 99 तक के क्यूब जो हो वो 4-5 सेकंड में निकालना चाहते हो, तो आपको पहले जो 10 है, 0 का तो वैसे भी 0 ही होगा। पहले 9 जो है आपको याद रखने हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729। ये आपको याद रखने हैं। अब देखिए यहाँ पर एक पैटर्न देखिए। 1 का जो है क्यूब वो 1 ही है। 2 का क्यूब जो है वो 8 है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी हम इस केस की बात करेंगे। 3 का जो है वो भी डिफरेंट है। तो 3 और 2 का जो है वो डिफरेंट है। 2 का 8 आ रहा है, 3 का 7 आ रहा है। देखिए 4 का 4 आ रहा है, 5 का 5 आ रहा है, 6 का 6 आ रहा है। 7 और 8 जो है वो फिर से अलग है, और 9 का 9 आ रहा है। तो अगर आप देखोगे 2, 3 और 7, 8 को छोड़ के बाकी सभी नंबर्स, जो नंबर है यूनिट डिजिट, उसी का क्यूब भी जो है सेम। मतलब आप 1 का क्यूब ले लो, 11 का क्यूब ले लो, 21 का क्यूब ले लो, 31 का क्यूब ले लो, उसके लास्ट में जो है वो 1 ही आएगा। और अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसके एंड में 1 आ रहा है और उसका क्यूब निकल सकता है, वो परफेक्ट क्यूब है, तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो 1 ही होगा हमेशा। हम यहाँ पर 99 तक के क्यूब यानी कि हम 6 डिजिट तक के क्यूब निकालने की बात कर रहे हैं। इतना लंबा नंबर का जो है आप आसानी से निकाल पाओगे। तो ये 99 मतलब एक यूनिट डिजिट होगा आपका, और एक जो है आपका टेंस डिजिट होगा। तो यूनिट डिजिट तो निकल जाएंगे इससे, ये भी मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। अगर इसके एंड में 1 है नंबर के एंड में, तो यूनिट डिजिट पे 1। अगर उसके एंड में 4 है तो यहाँ पर 4। अगर उसके एंड में 5 है तो यहाँ पर 5। अगर उसके एंड में 6 है तो यहाँ पर 7, सॉरी 6। अगर उसके एंड में 9 है तो यहाँ पर 9। केवल 2, 3, 7, 8 में थोड़ा सा इशू है। तो यहाँ देखिए 1 का 1, 8 का 2 है, 7 का 3 है। मतलब अगर एंड में 8 आ रहा है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 2 होगा। अगर 7 आ रहा है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 3 होगा। और यही चीज यहाँ पर भी है। देखिए ये दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल, अगर एंड में 3 है तो 7 आएगा, 2 है तो 8 आएगा। तो अब हमको याद क्या रखना है, 3 के बदले 7, 2 के बदले 8। अगर 3 है तो वो 7 से बदलेगा, अगर 2 है तो वो 8 से बदलेगा, 7 3 से बदलेगा, 8 2 से। मतलब 3 की बजाय 7, 7 की बजाय 3, 2 की बजाय 8, 8 की बजाय 2। और ये 9 तो हमें याद रखना ही है। चलिए अब एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 8। 8 जो है वो किससे बदलेगा दोस्तों, 2 से। तो यहाँ पर आपने यूनिट डिजिट लिख दिया 2। उसके बाद ये 3 नंबर हटा दीजिए। हर बार आप जो है जैसे ही यूनिट डिजिट आएगा 3 नंबर हटा देंगे। फिर यहाँ पर क्या बचा, 1। अब 1 जो है किसका क्यूब जो है 1 के बराबर होता है, तो 1 का क्यूब 1 के बराबर होता है, तो हम इसको लिख देंगे 1। तो इस तरीके से 1728 का क्यूब रूट हो गया 12। आइए इस वाली एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर क्या है, 6। मैंने आपको कहा सिर्फ 3 और 7, 2 और 8 बदलेगा। 6 का मतलब यहाँ पर यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 6 की जगह 6 ही आएगा। तो हमने 6 यहाँ पर लिख दिया। अब ये 3 नंबर हटा दीजिए, 096। पीछे क्या बचा, 4। अब हमें ऐसा क्यूब ढूंढना है जो 4 या उससे छोटा हो। तो अगर आप देखो 2 का क्यूब 8 है, तो हम 2 तो ले नहीं सकते। इसका मतलब है हमें लेना पड़ेगा 1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। तो इसका मतलब है 4096 का क्यूब रूट है 16। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है, 2। 2 के बदले हमको क्या चाहिए ठाकुर, हमको चाहिए 8, क्योंकि 2 बदलेगा किससे, 8 से। तो हमने यहाँ लिख दिया 8। ये 3 नंबर हटा दीजिए, 832 हटा दीजिए, पीछे बचा 5। 5 जो है
यहाँ पर क्या आएगा बताइए, क्योंकि ये जो है 2 का क्यूब 8 के बराबर है, तो 2 का क्यूब तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब है यहाँ पर आएगा 1। तो ये किसका क्यूब रूट, ये इसका क्यूब रूट क्या हो गया, 18। आइए इसके नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, 1, तो यहाँ क्या आएगा 1, 3 नंबर हटा दीजिए। अब 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो 2 का क्यूब 8 आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये 9 है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम लिख देंगे 2, तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 21, कुछ इस तरह से। अभी हम और एग्जाम्पल करेंगे, अगर आपने सीख लिया है तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप और आगे सीखना चाहते हैं, मैं और बड़े नंबर लेकर आपको ये चीज क्लैरिफाई कर दूंगा। मैंने कहा था 5 मिनट में सिखा दूंगा, मैंने सिखा दिया। अब हम सिर्फ ड्रिलिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि ये चीज परमानेंट हो जाए हमारी मेमोरी में। चलिए आइए फटाफट देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ नंबर है 12,167, एंड में क्या है 7, 7 के बदले हमको चाहिए ठाकुर 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये 3 नंबर हटा दीजिए, पीछे बचा 12। 12 जो है आप देखिए 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 3 का क्यूब 27 हो गया, तो 3 का क्यूब तो नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 2। तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो है बनेगा 23 का क्यूब। उसके बाद इस नंबर को देखिए, यहाँ पर क्या है लास्ट में 9, तो 9 किससे बदलेगा, 9 बदलेगा 9 से, क्योंकि 9 में कोई हेर फेर नहीं है। फिर ये 3 नंबर हटा दीजिए, 24। 24 देखिए 3 का क्यूब अभी भी 27 है, तो 27 की बजाय यहाँ पर हम लिखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 29 का क्यूब, या इसका क्यूब रूट 29। इस वाले नंबर को देखिए, यहाँ क्या है 2, 2 के बदले हमें क्या चाहिए ठाकुर 8, ये 3 नंबर हटा दीजिए, 54। अब 54 देखिए 4 का क्यूब जो है वो 64 है, तो 4 का क्यूब हम नहीं ले सकते, हम लेंगे 3 का क्यूब, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। तो इस तरीके से 54,872 का क्यूब रूट बन जाएगा 38। एक एग्जांपल और लेते हैं, यहाँ पे देखिए 85,184। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है 4, 4 की जगह क्या लेंगे 4, क्योंकि बदलाव किस में है, सिर्फ 3, 7, 2, 8 में। ये 3 नंबर हटा दीजिए, हटा दीजिए, अब बचा 85। अब 1 का क्यूब 2, 5 का क्यूब होता है 125, जैसे यहाँ हमने देखा 5 का क्यूब 125 है, ये बड़ा हो गया, हम नहीं लेंगे, तो हम लेंगे 4 का। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये क्यूब रूट बना 44। चलिए बहुत बड़े बड़े नंबर लेकर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या है लास्ट में 7, तो 7 किससे बदलेगा दोस्तों 3 से, तो हमने 3 से बदल दिया, इसको 3 उड़ा दो, यहाँ पर बचा 148। अब हमें पता है 5 का जो होता है वो है 125, लेकिन 6 का जो है 216। इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों ये याद रख लेना, बस पहले 10 याद रख लोगे जिंदगी सवर जाएगी। तो अब जो है हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5 या 6, हम लिखेंगे 5। क्यों लिखेंगे 5, क्योंकि 6 का जो क्यूब है वो 216 है, जो 148 से ज्यादा है। आइए इस वाले को देख लेते हैं, यहाँ पर लास्ट में क्या है 3, 3 के बदले क्या आएगा 7, ये हटा दो। अब ये रहा 300, 300 ये देखिए 216, यानी कि यहाँ पर आएगा 6, तो 67 इसका क्यूब रूट हो जाएगा। ये बहुत ही बड़ा नंबर है, 6,14,125। लास्ट में क्या है 5, 5 का बदले 5, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे यहाँ पर, और फिर इन 3 नंबरों को उड़ा देंगे। फिर बचा 612, 612 देखिए, सॉरी 614। तो अब देखिए 614 जो है 8 का क्यूब 512 होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 85। मेरा 8 जो है ना, इसको थोड़ा सा पोलियो हो जाता है कभी कभी, क्योंकि माउस से लिखना थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। हाँ, तो ये पोलियो वाले 8 है, इसको रख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन आइए फटाफट देखते हैं। 3, 3 किससे बदलेगा भाइयों 7 से, तो उड़ा दो ये 3। अब आया 912, 912 जो है ये 729 से बड़ा है, और 729 का जगह हम लिख देंगे 9, तो ये कितना हो जाएगा भाइयों बहनों, ये हो जाएगा 97। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।